वंशज हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि 9 से 10 महीनों में प्रदूषण को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर उन्होंने जनता से माफी भी मांगी। अब पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन कराने के लिए थाने के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर रजिस्टर करके पीसीसी के लिए आवेदन, शुल्क जमा करना और अपॉइंटमेंट बुक करना आसान हो गया है। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद अंतिम पीसीसी आपको ईमेल पर डिजिटल पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी। सपा सांसद इकरा हसन ने कहा कि नीतीश जी की हरकत पर उन्हें बहुत अफसोस है। राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को यह योजना हमेशा खटकती रही है और पिछले 10 सालों से इसे कमजोर करने की कोशिश होती रही। अब सरकार मनरेगा का नामो निशान मिटाने पर आमादा है। उन्होंने कहा कि इस जनविरोधी बिल का विरोध गांव की गलियों से लेकर संसद तक किया जाएगा। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि वोट चोरी का मुद्दा उमर अब्दुल्ला के लिए भले ना हो, लेकिन हमारे लिए यह बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार रोजगार के कानूनी अधिकार को खत्म करना चाहती है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि जब नेशनल हेराल्ड, कांग्रेस पार्टी और हमारे नेताओं को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगाए गए, तब भी उन्होंने यही कहा था कि हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो बीजेपी, आरएसएस या मोदी शाह से क्या डरेंगे। अब कोर्ट ने भी मोदी सरकार की कार्रवाई को अवैध बताकर राजनीतिक बदले की नीयत से रची गई साजिश को नाकाम कर दिया है। कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा कि सबसे ज्यादा घुसपैठिए आरएसएस में हैं और संघ कार्यालयों की जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में सेना की 1 किलोमीटर भी मूवमेंट नहीं हुई। जो कुछ 2-3 दिनों में हुआ वह सिर्फ हवाई युद्ध और मिसाइल युद्ध तक सीमित था। नए साल की शुरुआत मोबाइल चलाने वालों के लिए थोड़ी महंगी साबित हो सकती है। खबरों की माने तो जियो, एयरटेल और वीआई अपने 4G और 5G रिचार्ज प्लान्स की कीमतें बढ़ा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो कॉल करना और इंटरनेट चलाना दोनों पर पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया में सबसे ज्यादा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलने वाले नेताओं में गिना जा रहा है। बीते 11 साल में उन्हें कुल 28 बड़े सम्मान मिल चुके हैं। हाल ही में इथियोपिया दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी को वहां के प्रधानमंत्री डॉ. अबी अहमद ने देश के सबसे बड़े सम्मान ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया। 12वीं पास युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह एक अच्छा मौका है। एलपीजी गैस उपभोक्ताओं और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए एक राहत भरी खबर है। अब आधार आधारित ई-केवाईसी पूरी तरह मुफ्त हो गई है और इसे घर बैठे मोबाइल से किया जा सकता है। इसके लिए गैस एजेंसी जाने की जरूरत नहीं होगी और कुछ ही मिनटों में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राजधानी में अब 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम सरकारी के साथ साथ प्राइवेट दफ्तरों पर भी लागू होगा, क्योंकि लगातार एक्यूआई का स्तर बढ़ता जा रहा है। बिहार की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर एक पोस्टर जारी किया। इस पोस्टर में तेजस्वी यादव को 9वीं फेल और लापता बताया गया है। बिहार बीजेपी ने इसे फेसबुक पोस्ट के जरिए शेयर किया, जिसके बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि खाद्य वितरण व्यवस्था पर मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधे हर जिले की निगरानी की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि किसानों को खाद्य देने में किसी भी तरह की गड़बड़ी या लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मनरेगा के नाम को लेकर चल रहे विवाद पर समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने कहा कि यह देश महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलता है। आज उनका नाम हटाने की बात हो रही है, लेकिन यह देश कभी सावरकर का नहीं होगा। यह देश महात्मा गांधी का था और हमेशा उनका ही रहेगा। मनरेगा को लेकर शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को उन सभी लोगों से परेशानी है जिन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया और देश के विकास में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में जो वादे किए थे वे पूरे हुए। उनका कहना था कि सिर्फ नाम ही नहीं बदले जा रहे, बल्कि कानूनों में भी ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं जो गरीबों और रोजगार के खिलाफ हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कड़ा हमला बोला है। संजय सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग आंख बंद करके बैठा हुआ है और उसे किसी बात की परवाह नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर चुनाव आयोग इतना बेफिक्र क्यों है। संजय सिंह का कहना है कि इसकी वजह यह है कि चुनाव आयोग के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है, इसलिए वह अपने पूरे केस का मकसद गांधी परिवार को परेशान करना है और सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है।